हुए कहता हूं कि ये जो तुम लोग मोबाइल पर गलत चीजें देखकर अपने शक्ति को नष्ट कर रहे हो, अरे हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी से सीखो कि ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत क्या होती है, कि शरीर सोने की तरह चमक रहा है, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ जो है सोने की तरह, शरीर उनका सोने की तरह दमक रहा है महाराज। ऐसे हैं हमारे आदरणीय हनुमान जी महाराज। आइए कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं कथा को। तो वापस देवी भागवत में आते हैं हम लोग कि जब वो, अभी थोड़ा इस बात को और अच्छी तरह करें कि जब मां के सामने हनुमान जी जाते हैं, जब मां के सामने हनुमान जी गए हैं और जैसे ही उन्होंने परिचय दिया है कि हे मां, मैं लंका का नहीं हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं, और जब कह के उन्होंने हाथ जोड़ा है तो मेरी मां ने वो उनको दे दिया जो पूरे रामचरितमानस में राम नहीं दे सके। इसीलिए मैं मां का दीवाना हूं। बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए। मैं मां का दीवाना हूं क्योंकि उन्होंने क्या दिया, सुनिए जरा। पहली मुलाकात में, इसको कहते हैं मां। लड़का खून करके भी चलावे तो बाप पहले पूछेगा कहां से आए हो, क्या करके आए हो, लेकिन मां को इससे मतलब नहीं है। मां सबसे पहले पूछती, इसीलिए जिसकी मां है वो तो बड़ा खुश नसीब है, लेकिन जिसकी मां नहीं है, आज मेरी बात सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। क्योंकि कहती है मां को मतलब नहीं कि आप कौन है क्या है, कुछ नहीं। मां तो सबसे पहले आपको देखते ही कहेगी कि क्यों, खाना खाए हो कि नहीं, आजकल खाना वाना पे ध्यान नहीं देते हो, बड़े दूल्हे हो गए हो। मां तो इतनी प्यारी है। लेकिन बाप पूछेगा कहां से आए हो, क्या करके आए हो, कैसे आए हो, लेकिन मां कहेगी कुछ पहले खा लो, फिर बात होती रहेगी। तो हमारे हनुमान जी से जब पहली बार सीता जी की मुलाकात होती है तो सीता जी ने हनुमान जी को पहली मुलाकात में, अभी तो ठीक से पहचान भी नहीं हुई, मां ने वरदान की झड़ी लगा दी। और क्या वरदान दिया, सुनिए। बजाइए। बजाइए। एक ही मुलाकात में उन्हें 8 सिद्धि दी, और दी नहीं बल्कि इतना दे दिया कि हनुमान जी उसके दाता बन गए महाराज। नृत्य, नृत्य कहते हैं। और स्वयं महादेव, देवों का देव हमारा महादेव नटराज कहलाता है। वो भी जब नृत्य करता है अपने इष्ट के लिए, तो भगवान के सामने नाचने में शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म जहां आनी चाहिए वहां तो आती नहीं महाराज। शादी में जो है सड़कों पे आपके बहू बेटियां नाच रही हैं, वो आपको शायद अच्छा लग रहा हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं महाराज। लेकिन आज मेरे यार की शादी है, मार लड़के ठुमक रहे हैं, अरे भाई तेरे यार की शादी है, तू काहे खुश है, शादी तेरे यार की हो रही है, तू काहे नाचे पड़ा है पागलों की तरह, आज मेरे यार की शादी है ना भैया। हो मेरे माँ के गीत संगीत में उठ के आप मेरी YouTube पर वीडियो देखिए, है ना। मैं तो हर जगह जाता हूँ। मैं गुजरात गया था, वहाँ हीरा व्यापारी लोग हैं, वहाँ VIP एंट्री थी, वहाँ एक गेस्ट हाउस, AC गेस्ट हाउस में एक कथा रखी गई थी, और वहाँ दरबान लगे थे, वहाँ सिर्फ VIP लोग आ रहे थे, और उनकी सेठानियाँ हैं, मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि उनकी सेठानियाँ जो कि जिनके अंदर में 50-50 नौकर लगे हैं, लेकिन जब माँ का भजन बनता था, आप देखिए YouTube पर सत्या जी महाराज डिसा गुजरात लिख के पूरे गुजरात की कथा आपके सामने 9 दिन की आ जाएगी, तो देखिएगा बड़े बड़े सेठानियां उठ करके माँ के नृत्य में, तभी उनके यहाँ दौलत है महाराज। वो पूजा करते हैं भगवान की। उनके घर में बहुत हिसाब से रहा जाता है, उनके घर में मदिरा नहीं आती, मांस नहीं आता। आप बड़े लोगों के कभी घर में, हम लोग तो जाते हैं कथाओं के द्वारा, हैं, ये तो कमेटियां भाई चंदा लगा के करती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बल पर कथा करवाते हैं, अपने बल पर। तो मैं ऐसे घरों में भी जाता हूं और मैंने देखा है कि वहां ऐसे नियम है कि बिना पूजन किए कोई जल भी नहीं ग्रहण करता, और भगवान का भजन बजा नहीं कि उठ के नाचना शुरू कर देते हैं वो लोग। आप देखिएगा गुजरात में कथा मैंने की है, और देखिए लोग उठ के नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
है ना। तो जब भगवान का भजन बजे तो तालियां बजाइए और मन करे तो उठ के झूमने लगिए महाराज। अरे हम भगवान के सामने खड़े हैं, हमें किसी और की क्या चिंता, हमें तो आज अपनी माँ को प्रसन्न करके उसका आशीर्वाद लेके ही आज घर जाना है। ये सोच के ही आप पंडाल में आए हैं कि आज मेरी मैया को खुश करके उसका आशीर्वाद लेके आप घर जाएंगे। आइए कथा को और आगे बढ़ाते हैं कि मेरी माँ की पूजा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जो है थोड़ा रामचरितमानस को थोड़ा हम लोग टच करते हैं। आखिर इस नगर में क्या हुआ है, देवी भागवत शुरू हो चुका। मेरी माँ दिखती कैसी है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। आरती हम लोग रोज गाते हैं महाराज, आरती रोज गाते हैं, लेकिन कभी इसको शायद ध्यान से सुना नहीं हम लोगों ने। और सुना है, अगर आपने समझा है तो मैं आपको प्रणाम करने को तैयार हूं। मेरी माँ का स्वरूप जानना हो कि मेरी माँ दिखती कैसी है, तो जो आरती आप रोज गाते हैं केवल उसको ध्यान से पढ़िए, केवल ध्यान से पढ़िए, आपको मेरी माँ दिखने लगेगी, एक स्वरूप उनका दिखने लगेगा। क्या होगा कि मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। तो आइए सुनते हैं मांग सिंदूर विराजत। आइए तालियों से कहें कि हमारी माँ दिखती कैसी है। मांग सिंदूर विराजत, टीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। मेरी माँ का स्वरूप अनक समान कलेवर, रक्तांबर राज, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। बजाइए, सिंह पर सवार है परधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। आइए माँ के इस स्वरूप को देखते हुए अब थोड़ा कथा को और आगे बढ़ाते हैं कि मेरी माँ का स्वरूप इतना प्यारा है कि एक बार जो इसको महसूस कर ले, अरे भैया मैं तो रात दिन अपनी माँ से एक ही बात कहता हूं, मैं माँ से कहता हूं। और उम्मीद है आज के बाद, आप पहले से माँ के बहुत भक्त हैं, आप सभी बहुत आदरणीय हैं, लेकिन आज के बाद मेरी तरह आप भी माँ से एक बात कहेंगे कि अगर तुम मिल जाओ। माँ से आप कहेंगे कि अगर तुम मिल जाओ। है तो ये एक फिल्म का गीत, लेकिन उस गीत के भाव को अगर माँ की तरफ मोड़ दीजिए तो इसका अर्थ ही बदल जाता है महाराज। उस गीत में एक भौतिकवादी शरीर के लिए नायक कहता है कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। एक भौतिकवादी शरीर जो 9 मन लकड़ी में एक दिन स्मशान घाट में जल जाएगा। अगर आप चिताएं जरूर गए होंगे, जो पुरुष वर्ग है स्मशान घाट, शरीर की दुर्गति देखनी हो, जिस शरीर के लिए लोग इतना मार परेशान होते हैं महाराज, ये शरीर वास्तव में क्या है अगर इसको देखना हो तो 2 ही जगह चले जाइए, एक अस्पताल में चले जाइए और दूसरा स्मशान घाट में। फिर इस शरीर समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर से चमड़ी है और अगर इसके प्रति आपकी दीवानगी है तो आप गलत हैं महाराज। अगर दीवाना बनना ही है तो उस ईश्वर के प्रति बनिए, उस माँ के प्रति बनिए जो आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि।
ऐसी माँ के दीवानगी में आना चाहिए। और इसीलिए मैं तो उठते बैठते सोते खाते पीते एक ही बात कहता हूँ, और उम्मीद है आज से आप भी कहेंगे। माँ से कहिए, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। बजाइए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ बजाइए हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब थोड़ा कथा को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि देवी भागवत बहुत विशाल है। 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, 12 स्कंद, 9 दिन में इसको पूरा करना होता है। तो आइए कथा को थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। देवी भागवत की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। अभी तक तो मैं माँ की चर्चा कर रहा था, पूरे 9 दिन तक माँ की चर्चा होगी ही, क्योंकि ये माँ की कथा है। लेकिन देवी भागवत का प्रारंभ कुछ इस प्रकार हो रहा है महाराज, कि जरा ध्यान से सुनिएगा। कथा अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं देवी भागवत का। और कौन सी देवी भागवत का, अभी इस पर भी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। अरे भैया ये क्या हो रहा है, सामने लोग रो रहे हैं। सामने माने इधर उधर मत देखिए, कथा के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इतने लोग आज दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? लोगों ने पूछा क्या हुआ है, आज पूरा शहर रो रहा है। इस नगर में ऐसी क्या घटना घट गई? तो पता चला राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया। आज तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डस लिया और राजा स्वर्ग पधार गए। प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी। अच्छे राजा को, अच्छे लोगों को भला कौन नहीं प्यार करता? जो इंसान अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, लोग उसे प्यार कर ही बैठते हैं महाराज। तो ये राजा को सभी प्यार करते थे, लेकिन इनकी एक छोटी सी भूल के चलते आज ये हालत हो गई कि तक्षक सर्प ने उनको डस लिया। क्योंकि एक ऋषि के गले में इन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था। अपने अहंकार में आके कि मैं जल मांग रहा हूं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, समाधि में बैठे हैं। और ऋषि और संत का जब आप अपमान करेंगे महाराज, तो वो तो कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा, लेकिन आपका विनाश सुनिश्चित है। रावण का विनाश उसी दिन निश्चित हो गया जिस दिन जगदम्बा को उसने उठाया, और दूसरा उस दिन उसने आखिरी कील ठोक दी जिस दिन विभीषण जैसे संत को लात मार के अपने घर से निकाला। जब बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए महाराज, बिल्कुल संकोच मत करिए, मां का दरबार है। तो रावण का अंत उसी दिन निश्चित हो गया। वो तो बाद में सब घटना घटी, लेकिन जब संत का अपमान करेंगे, भगवंत का अपमान करेंगे, तो भगवंत का अपमान करेंगे तो फिर विनाश। तो इसीलिए जब कोई संत मिल जाए महाराज, उसकी बात आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन प्रणाम करके चुपचाप निकल जाइए। संत को, है ना, संत दुनियादारी वाले लोग नहीं हैं, इनसे भला बुरा कहने की जरूरत ही क्या है महाराज। चुपचाप, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनकी बात, तो क्या कहते हैं, आप चुपचाप निकल जाइए, चुपचाप निकल जाइए। तो कुल मिलाकर के हमारे जो परीक्षित की मृत्यु हो गई, सभी लोग रो रहे हैं। परीक्षित का अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र राजा जनमेजय को वहां बैठाया गया। राजा जनमेजय जब राजा बने तो एक उतंक नाम का ऋषि आया और कहने लगा, महाराज आप कैसे पुत्र हैं, पिता की संपत्ति का आनंद ले रहे हैं आप, लेकिन आप क्षत्रिय होकर आप प्रतिशोध की ज्वाला आपके अंदर नहीं धधक रही है। एक सर्प ने आपके पिता को डस के मार डाला और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पिता के धन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका बदला नहीं ले रहे हैं। तो ये बात उनको समझ में आ गई और वो तुरंत, कृपया बात न करें, कृपया मंच के इस तरफ वाले, कृपया यहाँ माँ विराजमान है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? तो कहने लगे बस एक ही काम करिए, सर्प यज्ञ कराइए और सारे सर्पों को यहाँ हम मरवा देते हैं अभी। और अंत में उतंक ऋषि ने जो है आकर जनमेजय जो है राजा बन गए, और राजा जनमेजय ने जो है ये कहा कि सर्प यज्ञ करते हैं, और सर्पों को आहुति दी जाने लगी महाराज। और जैसे जैसे आहुति दी गई, सर्प उसमें आ करके मरने लगे।
सर्प उसमें आ करके मरने लगे। अंत में इंद्र के पास तक्षक भाग कर गया और तक्षक ने कहा कि महाराज हमारी क्या गलती है, ऋषि ने श्राप दिया था और इसके चलते मैंने राजा को डसा है और मुझे ही लोग मारने पे तुले हैं। अंत में इंद्र ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन जैसे ही मंत्र की ताकत इतनी होती है कि लोगों ने कहा अच्छा इंद्र तुम्हारी रक्षा करेंगे, इंद्र को भी इस अग्नि में जला के हम भस्म कर देते हैं। और जैसे ही मंत्र को करके आहुति डाली गई, तक्षक के साथ इंद्र भी उस अग्नि की ओर तेजी से बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी घबरा गए, अगर देवताओं का राजा ही जल के भस्म हो गया तो इस संसार का क्या होगा। ब्रह्मा जी भागते हुए आए और राजा जनमेजय को समझाया कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। अंत में जनमेजय को पछतावा हुआ और तक्षक को रोका गया। उतंक ऋषि जो है चले गए। महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास का चांव पकड़कर जनमेजय रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे परिवार में पांडु वंश का हूं और मुझसे इतनी बड़ी अपराध हुआ तो कैसे हो गया। फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे मुझसे बड़ा पाप हो गया, एक सर्प की गलती के चलते मैंने पूरे सर्पों का विनाश कर डाला, ये मुझसे बड़ा पाप हो गया। कोई अच्छे आदमी से गलती से कोई गलती हो जाए तो बड़ा पछताता है महाराज, और गलत आदमी से कभी गलती से कोई अच्छा काम हो जाए तो वो भी पछताता है कि हमसे अच्छा कैसे हो गया। और अच्छे आदमी से कोई गलती से गलती हो जाए तो वो बहुत पछताता है, वो बहुत पछताता है कि हमसे गलती कैसे हो गई। और ये अच्छे इंसान थे, ये पछताने लगे कि मैं कैसे इसकी बातों में आ गया। और कहते हैं ना गलत आदमी के साथ, हमारे बड़े बूढ़े कह के गए कि गलत लोगों के साथ उठिए बैठिए मत, क्योंकि वो स्वयं गलत है, धीरे धीरे आपको भी अपने रंग में कब रंग लेगा। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बुरी संगत से बचना चाहिए। तो उतंक ऋषि के चक्कर में आकर जनमेजय को सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ के चलते बहुत सारे सर्प मर गए। तो राजा जनमेजय रोने लगे, वेदव्यास को कुर्सी पर बैठाया और वेदव्यास से कहा हे प्रभु मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा और मेरे परिवार का कल्याण कैसे होगा। तो वेदव्यास ने कहा कि देवी भागवतम नाम, हाथ जोड़िए, हमारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्मा। तक्षक को रोका गया। उतंक ऋषि जो है चले गए। महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास का चांव पकड़कर जनमेजय रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे परिवार में पांडु वंश का हूं और मुझसे इतनी बड़ी अपराध हुआ तो कैसे हो गया। फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे मुझसे बड़ा पाप हो गया, एक सर्प की गलती के चलते मैंने पूरे सर्पों का विनाश कर डाला, ये मुझसे बड़ा पाप हो गया। कोई अच्छे आदमी से गलती से कोई गलती हो जाए तो बड़ा पछताता है महाराज, और गलत आदमी से कभी गलती से कोई अच्छा काम हो जाए तो वो भी पछताता है कि हमसे अच्छा कैसे हो गया। और अच्छे आदमी से कोई गलती से गलती हो जाए तो वो बहुत पछताता है, वो बहुत पछताता है कि हमसे गलती कैसे हो गई। और ये अच्छे इंसान थे, ये पछताने लगे कि मैं कैसे इसकी बातों में आ गया। और कहते हैं ना गलत आदमी के साथ, हमारे बड़े बूढ़े कह के गए कि गलत लोगों के साथ उठिए बैठिए मत, क्योंकि वो स्वयं गलत है, धीरे धीरे आपको भी अपने रंग में कब रंग लेगा। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बुरी संगत से बचना चाहिए। तो उतंक ऋषि के चक्कर में आकर जनमेजय को सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ के चलते बहुत सारे सर्प मर गए। तो राजा जनमेजय रोने लगे, वेदव्यास को कुर्सी पर बैठाया और वेदव्यास से कहा हे प्रभु मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा और मेरे परिवार का कल्याण कैसे होगा। तो वेदव्यास ने कहा कि देवी भागवतम नाम, हाथ जोड़िए, हमारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्मा का पहला श्लोक, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती। तालियों से स्वागत करिए देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक, परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती, गियते यत्र शाश्वती, गियते यत्र शाश्वती। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं,
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी